2015 की बात करता हूं, 16 की बात करता हूं, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं स्केलिंग को लेकर 2015 2016। आपको ये बात पता होनी चाहिए। 15 में क्या हुआ, 15 में एक ये पेपर में पढ़ना, आप गूगल में टाइप करके देखना, मिलेगा आपको। 2015 में उस समय अखिलेश गवर्नमेंट थी। मैंने उस साल इंटरव्यू दिया यूपीपीसीएस का, पहली बार दिया 15 का इंटरव्यू। उस समय बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जब इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, तो खैर दुखी तो थी, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी। कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़कर मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे कुछ पेपर में जो आते हैं उनका, कि मुझे लगा कि यार जो ये स्ट्रैटेजी बता रहे हैं उससे व्यक्ति को पीसीएस क्रैक कर नहीं सकता, वो ये कुछ कम बता रहा है, कुछ अजीब सा बता रहा है ये। जैसे किसी टॉपर ने कहा कि मैंने सिर्फ घटना चक्र पढ़ के मैंने मेंस क्रैक कर दिया। मैंने घटना चक्र पढ़ के, यार आप प्री निकाल सकते हो, मेंस नहीं निकाल सकते, ये टॉपर ने कहा था। तो मुझे शक हुआ, खैर मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा कि ये बात आगे बढ़ गई है और सरकार ने ही एक कमीशन, एक एसटीएफ गठित कर दी है, जिसका काम है देखना कि क्या हुआ है। उस एसटीएफ ने जांच पड़ताल की कि कौन कौन सिलेक्ट हुए, क्या हुआ है। ये 2015 की बात है ये, ठीक है। और जो अच्छा, वो जो जांच कर रहे थे तो उसमें स्केलिंग का भी आया कि भाई एसटीएफ ने पूछा कि यार ये बताओ, ये कमीशन से कि ये स्केलिंग का प्रोसीजर क्या है। अब जैसा पेपर में रिपोर्ट आई, मैं उसके आधार पर बोलूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर ने क्या सच बोला क्या झूठ बोला, क्योंकि ये बात तो आयोग और एसटीएफ वाले जाने, लेकिन जो पेपर में आया मैं उसके बारे में सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक है। तो हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। तो एसटीएफ ने जब पूछा कमीशन से कि भाई आपका ये स्केलिंग को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो जो आयोग है जो भी जवाब दिया उससे पेपर के अकॉर्डिंग, उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग एसटीएफ वाले सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा था कि यार तुम किस तरह से क्या कर रहे हो, तो बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहे। और ये ऐसा सुनने में आया कि ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, लेकिन एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अखिलेश गवर्नमेंट चली गई, योगी गवर्नमेंट का फर्स्ट कार्यकाल भी पूरा हो गया, लेकिन वो जितने रिकमेंडेशंस थी, ऐसा मुझे पढ़ा नहीं कि वो रिकमेंडेशन उन्होंने पूरी की हो या ऐसा कुछ किया हो सकता अंदर अंदर कुछ कर दिया हो, लेकिन बहुत कुछ मुझे परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक पॉइंट मैं बोलूंगा कि चेंज हुआ, वो था कि 2017 तक इंटरव्यू 200 नंबर का होता था और 18 के बाद से 100 नंबर का हुआ। तो इंटरव्यू की वेटेज कम हुई, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे आयोग के ऊपर, तो वो 100 नंबर का किया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क था कि इंटरव्यू में बहुत गेम हो जाता है, तो उसकी वेटेज कम कर दो। तो मैं इस बात को मानूंगा कि ये चीज सही हुई थी बिल्कुल, कि इंटरव्यू में वेटेज को कम करना चाहिए, आपका मेन वेटेज मेंस पे रहना चाहिए। बाकी कितनी रिकमेंडेशन पूरी हुई क्या हुई ये नहीं पता। कुछ सुनने में आया था कि 60-70 पीसीएस वाले शक के घेरे में हैं और उनको कॉल किया एसटीएफ ने, उनसे कुछ क्वेश्चनिंग भी की थी, बट क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। चलिए, ये 15 करा, तो मतलब 15 में ये निकल के आया कि स्केलिंग में कुछ डिफॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है। 16 की बात करते थे, मैं दोबारा इंटरव्यू दिया, तो उसमें क्या हुआ, मेरे सब्जेक्ट था डिफेंस स्टडीज सब्जेक्ट था, ठीक है। और डिफेंस स्टडीज में पेपर टू में मुझे आज भी याद है, डिफेंस स्टडीज के मेरे आए नंबर, जो मेरे ओरिजिनल नंबर थे 126 नंबर आए, ठीक है। डिफेंस स्टडीज में 126 नंबर आए, तो ठीक नंबर थे, ठीक है। स्केलिंग में वो नंबर घट के हो गए 121। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। ओरिजिनल नंबर 126 आए, स्केलिंग में कर दिए गए 121। रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन 0.8 नंबर से रुक गया। सिलेक्शन मेरा 0.8 नंबर से रुका हुआ है, ठीक है, 16 का। अब कुछ लोग फेसबुक पर उन्होंने कुछ अपनी मार्कशीट वगैरह अपलोड की, तो ऐसे ही देखते थे एक किसी लड़के की मैंने मार्कशीट देखी, उसमें उस व्यक्ति के भी उसके जो सिलेक्टेड था, जो पीसीएस बन चुका था, उसके भी 126 नंबर आए थे डिफेंस स्टडीज में, ठीक है, पेपर 2 में। लेकिन स्केलिंग में उसके 133 हो गए, मेरे 126 नंबर से घट के 121 हो गए, उसके 126 से बढ़कर 133 हो गए। मेरा सिलेक्शन 0.8 नंबर से रुक गया और वो पीसीएस बन गया, ठीक है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि स्केलिंग के साथ मसले हैं और आपको क्या दर्द पता, तो मैं कहूंगा कि यार मुझसे बड़ा दर्द अभी आपने झेला नहीं है, ठीक है। तो
आपके पैदा होने से पहले भी दुनिया थी, लोग थे, कुछ कर रहे थे। आप आज पैदा हुए हो, उससे पहले भी दुनिया थी, पहली चीज समझिएगा, ठीक है। तो आज तैयारी कर रहे हो, उसके मतलब दुनिया आज से शुरू हुई है। तो ये मेरा व्यक्तिगत, मैं कुछ भी सुनने से बात नहीं हो रहा, मैं सिर्फ अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। तो जो प्लीज ट्विटर वगैरह पर हैं और इस कैंपेन चला रहे हैं, तो प्लीज उनसे पूछो कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, पूछो उनका एक्सपीरियंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर स्केलिंग को लेकर आया कि भाई स्केलिंग जो है वो तो डिफॉल्ट है, लेकिन एक पॉइंट बोलूंगा मैं इसको। एसटीएफ ने कहा, बिल्कुल कहा कि स्केलिंग डिफॉल्ट है। उसके बाद मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा, स्केलिंग में दिक्कत आई है। उसके बाद पिछले 2-3 साल में लगातार साइंस वाले सब्जेक्टों को वेटेज मिली है, केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्टों को बहुत हाई नंबर मिले हैं, सच रियलिटी है, ठीक है। और आर्ट्स के सब्जेक्टों को कम नंबर मिले, ये भी सच है, सच है, ठीक है। अब ये समस्या है स्केलिंग की, ठीक है। अब स्केलिंग, अब यहां पर 3 चीजें हो गई हैं। तो क्या एक बेहतर स्केलिंग सिस्टम करके, ठीक है, उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपनी? अगर स्केलिंग सिस्टम बेहतर कर दिया जाए, ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, दुरुस्त कर दिया जाए कि किसी के साथ कोई शोषण ना हो, कोई गलत ना हो, तो ऑप्शन तक तो ठीक है ना। तो ये ऑप्शन की दिक्कत तो नहीं हुई, ये तो स्केलिंग की दिक्कत हुई है। तो ये तो स्केलिंग पे करना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन हट जाएगा तो स्केलिंग हटाओ, ऑप्शन हटाओ, खत्म करो। तो फिर मैं कहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बड़ी समस्या को बुला रहे हैं। क्योंकि फिर वही बात है, अगर आपका पैटर्न बिल्कुल जीएस बेस्ड होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक और। जो लोग मेंस दिखते हैं यूपीपीसीएस के, कभी आप जाओ देखो मेंस में क्या पढ़ते हैं। मेंस किसका पढ़ते हैं? मैक्सिमम लोग जो है मेंस पढ़ते हैं विजन आईएएस के नोट्स पढ़ते हैं, दृष्टि की नोट्स आपको उनको दिखाई देंगे, वाजीराम रवि के नोट्स दिखाई देंगे, यानी कि आईएएस का कंटेंट पढ़ते हैं। आप ये सोचते हो कि 3 महीने के अंदर आप आईएएस का कंटेंट पढ़कर पीसीएस बन जाओगे और वो जो 3 साल से आईएएस का कंटेंट पढ़ रहा है उसको हरा दोगे। अगर इतनी काबिलियत आप में होती ना तो भैया आप आईएएस अफसर होते इस समय, पीसीएस के लिए धक्के नहीं खा रहे होते हैं। तो गिरेबान में झांको और सोचो कहां पर हो, ठीक है। तो अगर आप पूरा जीएस पे छोड़ दोगे सब कुछ, आप तो पढ़ोगे 3 महीना वाजीराम रवि, ठीक है, दृष्टि, विजन आईएएस, वो 3 साल से दिल्ली जाके पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, द हिंदू पढ़ता है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, और आप हिंदुस्तान पढ़ते हो, दैनिक जागरण पढ़ते हो, पेपर पढ़ते ही नहीं हो, पेपर ही नहीं पढ़ते हो यार। सच तो ये है, आप सोचते हो कि वो महीने मंथ में आ जाएगी ना, दृष्टि आ जाएगी, घटना चक्र वाली मैगजीन आएगी, उससे आप उससे करंट अफेयर्स पढ़ते हो। तो मैंने जो कहा ना क्या अभी आईक्यू भी कम है ना, तो ऐसे नहीं कहा मैंने आप लोगों से, बुरा लग रहा होगा मुझे पता है, क्या करें, रियलिटी है, ठीक है। तो भैया सिर्फ इतना कह रहा हूं, फिर से अंत में कहने के लिए बस मैं कहूंगा कि देखिए मेरा मकसद सिर्फ यह है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पैटर्न में चेंज होना चाहिए। अब ये पैटर्न जो है ये चेंज होना चाहिए, कुछ तो नहीं, सॉरी, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब ये डिफरेंट आपका ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे या ना रहे, यूपी स्पेशल रहे या ना रहे, मुझे नहीं पता, मैं इस पर अभी तक गया, ये मेरा काम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं फीडबैक दे सकूं कमीशन को इस वीडियो के माध्यम से, और बच्चों को सकूं कि यार कोशिश करके अपना पैटर्न प्लीज ऐसा कर लो, ऐसा करा दो कि ये जो बाहर के स्टूडेंट वाले उनको आने में दिक्कत हो, वो ऐसे ना आ जाए। और जिस दिन ऐसा हो गया यकीन मानिए सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि 18 से पहले होते थे ना सिलेक्शन, होते थे ना सिलेक्शन, पीसीएस वाले ही बच्चे बनते थे पीसीएस। और जो है जो अभी 30+ वाले लोग हैं ना, ये तो भूल जाएं, अगर पूरा जीएस पे आ गया तो ये अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी। एक 20-21 साल के बच्चे के लिए जो तैयारी कर रहा है पीसीएस की उसके सीखे, लेकिन जो 30+ वाले उनको दिक्कत आएगी। और 20-21 साल की उम्र में कोई बंदा पीसीएस तैयारी नहीं करता, वो आईएएस तैयारी करता है। 20-21 साल उम्र में पहला उसका प्यार जो होता है ना वो आईएएस होता है, पीसीएस नहीं होता यार। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समझिए इस बात को। तो बस मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कुछ रखी, थोड़ा गुस्से में आ गया, सॉरी, आई एम